प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इंटर लेवल में चले जाइए तो 11 में भी, 12 में भी आता है, हाई स्कूल में भी आता है, आपका सीटेट में आता है, टेट में आता है, एयरफोर्स में, नेवी में, और भी बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें ये नाउन हमारा आता है। तो आज हम लोग नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर नाउन होता क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, कैसे कहेंगे कि कौन क्या नाउन है, क्या नाउन नहीं है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, किस तरीके से हम समझेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग नाउन के बारे में अध्ययन करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इसको अगर हिंदी में हम लोग इसका व्याख्या देख लें तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, क्रियाकलाप, क्रियाविधि को नाउन कहते हैं। या अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसको समझें तो जिनका ज्ञान हम अपने इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं उन्हें नाउन कहते हैं। जैसे बुक, टेबल, ऑक्सीजन, हेड, लव, राम, बलिया, हॉटनेस, ब्रिक, ईटीसी। आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि आखिर हमने कहा कि जिनका ज्ञान हम अपने इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रिय आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे आई, नोज, टंग, ईयर, और आपका हो जाएगा एक और कौन सा बच गया, फिर से देख लेते हैं। तो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, 5। लेकिन इसमें हम लोग एक और ऑर्गन जोड़ेंगे जिसका नाम है इंटरनल, जिसको बोलते हैं जैसे हार्ट, हृदय। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग हृदय से भी महसूस करते हैं, जैसे लव। अब किसी के प्रति हम लोग प्रेम महसूस करते हैं तो हम तो आंखों से नहीं देख सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते हैं, फिर भी उसे महसूस करते हैं। वैसे ही आपका हेट हो जाएगा, घृणा। किसी के प्रति घृणा भी हम लोग क्या करते हैं, हृदय से ही महसूस करते हैं कि जैसे वो इंसान हमसे घृणा कर रहा है तो ही हेट्स मी, वो मुझसे घृणा करता है। वैसे ही ऑक्सीजन जैसे है उसको तो हम लोग आँखों से देख नहीं सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम हाथों से उसको यानी स्किन के माध्यम से हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ऑक्सीजन है। जैसे बुक हो गया, अब बुक को हम लोग आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, तो ये भी है। और राम, जैसे राम है तो व्यक्ति को भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वैसे हॉटनेस है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे कोई लोहा है, आयरन, वो दूर रखा गया है, अब उसको मुझे देख के अब उसको बताना है कि वो गर्म है कि कैसा है। तो हम उसे जब तक उसको छुएंगे नहीं तब तक हम उसे बता नहीं सकते कि गर्म है या ठंडा है। तो उसको छू के महसूस करते हैं, अपने त्वचा के माध्यम से उसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो गर्म है, यानी हम उसे कहते हैं कि वो गर्म है। जैसे ये भी कह सकते हैं कि टुडे इज़ द वेरी हॉट, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उसको हम लोग आंखों से देखते नहीं गर्मी कैसी है, लाल है, पीला है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो एक शब्दों में अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी इस वर्ल्ड में नाउन जिसका नाम है वह नाउन है, जिसका नाम है वह नाउन है। तो इसको फटाफट ना हो तो आप लोग कापी और पेन से आप लोग कापी पेन पर नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो कापी काम के साथ बैठिए, ताकि जो आपको पॉइंट्स मिले उसे नोट करते चलिए। अब देखते हैं, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं भाई? तो काउंटेबल नाउन होता है, यानी गणनीय संज्ञा होता है, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा। जिन संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं, और जिससे गिना नहीं जा सकता उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब इसके 5 काइंड्स होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका आ जाता है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। अब इसके अंतर्गत हम लोग एक एक पार्ट्स का अध्ययन करेंगे कि
प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, कॉमन नाउन क्या होगा, उसे कैसे पहचानेंगे, कलेक्टिव नाउन कैसे होगा, तो इन सबको हम कैसे, और इसके अनकाउंटेबल में पार्ट कौन तीन दो आ जाते हैं आपके, तो वो हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, और अगला हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये होते हैं आपके, यानी काउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और अगर देखा जाए तो कितने नाउन कितने प्रकार का होता है, तो नाउन 5 प्रकार का होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से नाउन को 5 भागों में और यानी 5 प्रकार भेदों में और 2 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग इसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, अर्थात जिस संज्ञा को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आएगा आपका पहला ए प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे विनय, अजीत, मुंबई, गीता, बाइबल। वैसे रामायण, बहुत से ग्रंथ हैं जिनका प्रॉपर कोई अपना नाम है, उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। या हम एक ट्रिक के माध्यम से कह सकते हैं कि जिसके जैसा कोई दूसरा अन्य ना हो, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अब आते हैं कॉमन नाउन पे। द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे में मैन, वुमेन। मैन अब एक कॉमन यानी जातिवाचक संज्ञा, जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि जाति जैसे एक समूह, तो जैसे मनुष्यों का समूह हो गया। वुमेन स्त्रियों का समूह हो गया। वैसे डॉग्स का समूह हो जाएगा। वैसे आपका हो जाएगा रैट, तो रैट का एक समूह हो गया। तो इस तरीके से आपका ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। अगला हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड ए कलेक्शन ऑफ थिंग, जैसे कि ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, a team of players, a class of students, a fleet of sheep, a bunch of flowers, a library of book, people, army। जैसे में अब एक एक समझते हैं। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मतलब सिपाहियों का एक समुदाय, एक समूह। ए टीम ऑफ प्लेयर यानी खिलाड़ियों का एक समूह हो जाएगा। अब एक क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी एक कक्षा के विद्यार्थियों का समूह हो जाएगा। ए फ्लीट ऑफ शिप यानी जहाज़ों का एक समूह हो जाएगा। ए बंच ऑफ फ्लावर यानी फूलों का एक गुच्छा हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। वैसे ही किताबों के एक समूह को लाइब्रेरी या बुक बोलते हैं। पीपुल लोग यानी लोग में बहुत सारे समूह है, जैसे बहुत बॉय भी हो जाएगा, मैन भी हो जाएंगे, वुमेन भी हो यानी वुमेन भी हो जाएंगे। इन सबको मिला के हमारा पीपुल बनता है आर्मी। अब इसमें अनेक प्रकार के सैनिक जो आते हैं, सैन्य टुकड़ी होती है, तो उन्हें सब आर्मी बोलते हैं। अब हम लोग का अगला पार्ट स्टार्ट होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिस संज्ञा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल संज्ञा कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, ऑनेस्टी, गुडनेस, ये जो चीज़ें हैं अब हम गिन नहीं सकते हैं। क्या हम सोना को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वैसे वाटर को भी नहीं गिन सकते हैं। वैसे आपका ऑयल, तेल को भी नहीं गिन सकते हैं। ईमानदारी को नहीं गिन सकते हैं। किसी के प्रेम को नहीं गिन सकते हैं। किसी के स्नेह को नहीं गिन सकते हैं। तारों को नहीं गिन सकते हैं। वैसे आपके हो जाएगा चावल, राइस को भी नहीं गिन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं। तो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आपका आता है मटेरियल नाउन। पहला हो जाएगा यानी द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स यानी पदार्थ, वह संज्ञा जो पदार्थ को क्या करता हो, इंगित कर, इस दोनों प्रदर्शित करता है। जैसे कापर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो जाएगा, कॉफ़ी, गोल्ड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ये सब आपके मटेरियल नाउन है, यानी द्रव्यवाचक। जो या हम वो भी कर सकते हैं जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण होता है, उन्हें भी द्रव्यवाचक कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी वह संज्ञा जो गुण, दशा या क्रिया को प्रदर्शित करता है। जैसे विजडम, बुद्धिमानी, ह्यूमैनिटी, मानवता, प्राइड, गर्व, चाइल्डहुड या एक अवस्था हो जाएगा। तो इस तरीक़ों से इसमें हम और कर सकते हैं। तो अब लव हो जाएगा, अफेक्शन हो जाएगा, हेट हो जाएगा।
तो ऐसे सब तमाम वर्ड्स हैं जिनको हम ऐसे पहचानेंगे कि कौन से को किस ग्रुप में रखा गया है, या फिर कौन सा नाउन किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा और उसे हम कौन से नाउन के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से तो अभी तक हम लोग इसके डिफिनीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि यानी अलग अलग को क्या क्या कैसे उनका डिफाइन करेंगे, किसको कैसे छाटेंगे, कैसे अलग करेंगे। अब हम लोग इसके आगे के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अब ये इनके किन भागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया है। तो होगा हमारा अगला टॉपिक नाउन एंड द नंबर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएगा, इंटरमीडिएट एग्जाम हो जाएंगे, सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर किसे कहेंगे। इफ़ ए नाउन टेल अबाउट वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। जैसे ओनली वन हो जाएगा, मोर देन वन यानी एक। अब बॉय से केवल क्या हो रहा है कि मुझे केवल एक ही बच्चे का बोध हो रहा है, केवल एक ही लड़के का बोध हो रहा है, तो इससे हो जाएगा आपका ओनली वन। इसका मोर देन वन यानी बॉयज। अब बॉयज में एक नहीं है, इसमें संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो जा रही है, दो या दो से अधिक, दो हो जाएंगे तो भी उन्हें बॉयज कह सकते हैं, दो से अधिक होगा तो भी उन्हें हम बॉयज कहेंगे। अगला है एक गर्ल। गर्ल मतलब एक ही लड़की। अब गर्ल्स मतलब बहुत से लड़कियाँ, दो या दो से अधिक लड़कियाँ हो सकती हैं। पेन, और पेन मतलब केवल एक ही पेन हो जाएगी, और पेन्स मतलब दो या दो से अधिक पेन्स हो जाएंगे। अब इसके क्या होते हैं कि काइंड्स ऑफ नंबर, इन नंबर को कितने भागों में बांटा गया, कितने नंबर कितने भेद होते हैं। तो पहला आपको हो जाएगा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन संज्ञा, यानी एक वचन जिसको बोलते हैं। तो इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यदि जिस संज्ञा से केवल हमें एक का बोध होगा वो हमारा सिंगुलर नंबर कहलाएगा। जैसे ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी, ए वोमेन एक औरत, ए टेबल यानी एक टेबल, पेन, चेयर, बुक, बॉय, कैट, डॉग। तो ये हो जाएंगे आपके मतलब केवल एक पेन का बोध हो, जिससे केवल एक ही संख्या का बोध होता है। अब प्लूरल नंबर में देखते हैं तो प्लूरल नंबर इन्हें बहुवचन, और हिंदी में तीन वचन होते हैं संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में केवल दो ही वचन होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। तो प्लूरल नंबर में हो जाएगा आपका इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत सारे भी, दो या दो से अधिक विद्यार्थी हो सकते हैं। वुमेन यानी दो या दो से अधिक वुमेन्स हो सकती हैं। वैसे टेबल्स, चेयर्स, पेन्स, बुक्स, मेन, इस तरीके से आपके बहुत से संख्याओं का हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो ये हमारे हो जाएंगे, यानी ऐसे सिंगुलर और प्लूरल नंबर को डिफाइन करते हैं। अगर एक का बोध होगा तो सिंगुलर नंबर बोलेंगे, और दो या दो से अधिक का बोध होता है तो वो हमारा प्लूरल नंबर के अंतर्गत। अब हम लोग का पॉइंट होगा रूल्स ऑफ चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। यानी अब हम लोग हाउ टू चेंज ए नाउन सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल, यानी एक नाउन को सिंगुलर से हम प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। तो रूल फर्स्ट ये करता है कि जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में अगर हम एस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे फैन, फैन मतलब पंखा, तो फैन में एस जोड़ेंगे तो फैंस हो जाएगा। शर्ट में एस जोड़ देंगे तो शर्ट्स हो जाएगा। पेन में एस जोड़ देंगे तो पेन्स हो जाएगा। टेबल में एस जोड़ देंगे तो टेबल्स हो जाएगा। बुक में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो बुक्स हो जाता है। डॉग में अगर एस जोड़ देते हैं तो डॉग्स हो जाता है। ऐसे आपके बहुत सारे नंबर हैं जिनमें अगर हम लोग लास्ट में अगर जनरली एस जोड़ दें तो वह सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लगभग आपके 40% नंबर को हम ऐसे कर सकते हैं कि एस जोड़ के मुझसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं, बना सकते हैं। अब सेकंड देखा जाए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह ट्रिक हमारा है कि यदि किसी नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच दिया हो, एक्स दे दिया हो या जेड दिया हो, तो इसके अंत में हम लोग ई एस जोड़ देंगे तो वह सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं क्लास, इसके अंत में देखेंगे तो डबल एस है, क्लास तो हो जाएगा क्लासेस। ब्रुश, ब्रुशेज हो जाएगा। ब्रांच, ब्रांचेज हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्सेज हो जाएगा। बस में देखिए सिंगल एक्स है, एस है तो बसेज हो जाएगा। टू पॉच, टू पॉच हो जाएगा। किस, इसमें डबल एस है तो किसेज हो जाएगा। क्विज,
क्विजेज हो जाएगा। यानी पहले क्लास में देखते हैं तो डबल एस है, ब्रूस में देखते हैं तो एस एच है, ब्रांच में सी एच है, बॉक्स में एक्स दिया है, बस में सिंगल एस है, टोपाज में जेड दिया है, किस में डबल एस दिया है, क्विज में आपका जेड दिया है। तो अगर ऐसे कोई नाउन आता है जिनके अंत में ये 6 वर्ड्स जो दिए गए हैं, ये 6 अगर रहते हैं, जैसे एस हो गया, डबल एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया, एक्स हो जाएगा या जेड, इन 6 में से अगर कोई भी लास्ट में अगर कोई वो लेटर पाया जाता है तो उसके अंत में हम जनरली ई एस जोड़ के उसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आएगा तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। हम लोग अब तीसरा रूल देखेंगे। तो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। मतलब ये है कि यदि किसी कॉमन नाउन है और उसके लास्ट लेटर दिया आपका वाई दे दिया हो और वाई से जस्ट पहले यानी वाई से जस्ट तुरंत पहले अगर आपको कोई कॉन्सोनेंट लेटर दिया है तो उस वाई को हम हटा के आई ई एस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे लेडी, अब लेडी में देखेंगे तो लास्ट में आपका वाई है और जस्ट उसके पहले डी है, तो वाई को रिमूव करके यानी रिमूव करके हम वहाँ पे आई ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा लेडीज। सिटी है तो वाई से पहले टी दिया है तो वैसे यहाँ पे वाई को हटाकर आई ए जोड़ देंगे तो सिटी को हो जाएगा सिटीज। आर्मी तो वैसे ही वाई से पहले देखेंगे इसमें एम है तो यहाँ पे हो जाएगा आर्मीज, वाई को हटा देंगे। सैलरी में वाई से पहले आर है तो वाई को हटा के सैलरीज कर देंगे। और ड्यूटी में आपका टी है यानी और वाई को हटा के हम क्या कर देंगे आई ए जोड़ देंगे। इसमें देखेंगे तो लेडी में डी कॉन्सोनेंट है, सिटी में टी है, आर्मी में एम है, सैलरी में आर है, ड्यूटी में टी है। यानी इस तरीके से अगर अंतिम लेटर वाई हो और उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट दे दिया जाए तो उनसे रिमूव यानी वाई को रिमूव करके उसका स्थान पे आई एस जोड़ के उनका सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। अगला रूल है आपका, ये भी जस्ट वाई पे ही है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के जस्ट पहले वावल दे दिया जाए तो वाई के साथ ही एस जोड़ के उसका प्लूरल बना दे लेते हैं। अगर किसी नाउन से पहले वावल दे दिया यानी वाई हो, लास्ट में वाई हो अंतिम लेटर और उसके जस्ट पहले आपका कोई वावेल ही दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो हम एक वाई को रिमूव नहीं करना है, वाई के साथ ही जस्ट एस जोड़ के उसका प्लूरल बना लेंगे। जैसे प्ले, तो प्ले में देखिए वाई के पहले ए है और ए आप जानते हो, यू नो डैट वेरी वेल कि ए इज अ वॉवेल, तो हम लोग वाई में एस जोड़ देंगे तो यानी प्ले में एस जोड़ देंगे तो प्लेज हो जाएगा। वैसे ट्वाई में ट्वाइज हो जाएगा, की में कीज हो जाएगा, रे में रेज हो जाएगा। वैसे मंकीज है, मंकी का मंकीज हो जाएगा, डंकी का डंकीज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आप लोगों बुक से कलेक्शन कर लीजिएगा, बट यहाँ पे समझ लीजिए इन सभी में देखेंगे तो वाई से जस्ट पहले आपका वावेल दिया है, इसलिए हमने वावेल इनके साथ केवल एस का ही एस को जोड़ के हमने क्या कर दिया, इसका सिंगुलर से प्लूरल बना लिया है। हमारा अगला रूल हो जाएगा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाक्य के यानी उसके अंत में एस जोड़ के प्लूरल हम लोग बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नाउन है और नाउन के अंत में ओ दिया हो तो उसके अंत अगर उसका प्लूरल बनाना हो तो उसके अंत में एस जोड़ के हम जनरली प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पोटैटो, अब देखिए लास्ट में ओ है तो पोटैटोज हो जाएगा। बुफैलो बुफैलोज हो जाएगा। मैंगो मैंगोज हो जाएगा। वैसे आपका हीरो और हीरोज हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में अगर ओ दिया हो तो यानी हम उसमें के अंत में एस जोड़कर उनका सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना लेते हैं। हमारा अगला रूल हो जाएगा रूल नंबर 6, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है तो लेकिन हम क्या करते हैं उसके अंत में केवल और केवल सिर्फ जोड़कर ही प्लूरल बना लेते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है तो हम लोग केवल एस ही जोड़कर उनका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे में फोटो,
तो फोटोज होता है, किलो किलोज हो जाएगा, डायनोमो डायनोमोज हो जाएगा, कमांडो का कमांडोज हो जाएगा। ऐसे भी कुछ और वर्ड्स आप लोग बुक में खोजेंगे तो आपको और भी वर्ड्स मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके अंत में होने के हुआ है, यानी ओ है, और उसके जस्ट पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट शब्द दिया है, फिर भी उनके अंत में हम क्या करते हैं, नॉर्मली एस जोड़कर उनका हम प्लूरल आसानी से बना ले रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं तो जिनको आपको थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे, तो याद कर लीजिए। अब लोग स्टार्ट होगा हम लोगों का अगला रूल नंबर 7। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ रहता है और ओ के पहले वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़ के ही बनाते हैं। यानी ये भी आपका रूल कुछ वैसा ही है, जैसे बम्बो, ओ से पहले भी ओ है जो कि वावेल है, इसका हो जाएगा बम्बोज। रेशियो रेशियोज, स्टूडियो स्टूडियो, वीडियो वीडियोज, रेडियो रेडियोज। ऐसे आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अगर लास्ट में यानी नाउन के उस नाउन के लास्ट में ओ दिया हो और उसके पहले भी जस्ट आपका वावेल ही हो, या कुछ पिछले वीडियो में देखिए कॉन्सोनेंट भी रह रहा है, तो भी हम लोग उसके अंत में एस जोड़कर उसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में क्या कर ले रहे हैं, हम लोग बना ले रहे हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली तो केवल अगर ओ रहे और वावेल हो तो हम लोग एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर ओ के पहले आपका ओ से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो एस जोड़ते हैं। कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जो अगर वावेल में यानी ओ के पहले वावेल कॉन्सोनेंट हो फिर भी हम लोग उसमें एस जोड़ के बनाते हैं, वो कुछ ही वर्ड्स हैं गिने चुने, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी नहीं होगा। अब हमारा अगला रूल होगा रूल नंबर 8। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो, एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को हटाकर उनके स्थान पर भी ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कॉल्फ, कॉल्फ में आपका एफ आ गया, यानी एफ को हटा के हम उसमें उसके स्थान पे भी ई एस जोड़ेंगे तो कॉल्फ्स। वाइफ है, वाइफ्स हो जाएगा। थीप में आप देख रहे हैं कि ई एफ है, इसको अभी हटा देंगे तो थीप्स हो जाएगा। आपका सेल्फ है, सेल्फ, तो हम इसको सेल्फ कह देंगे। लाइफ है, लाइफ्स हो जाएगा। नाइफ है, नाइफ्स हो जाएगा। लीफ है, एफ है तो एफ को हटा देंगे तो लीफ्स हो जाएगा। और वॉल्फ है तो वॉल्फ में भी हम लोग एफ को हटा दे रहे हैं तो वॉल्फ्स हो जा रहा है। यानी अगर किसी नाउन है, कॉमन नाउन हो, और उस नाउन के अंतिम लेटर जो है एफ हो या एफ ई हो, तो हम लोग एफ या एफ ई को रिमूव करके उसके स्थान पर भी ई एस जोड़कर उनका सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स रहे, और आप बहुत से आपके बुक्स देख लीजिएगा तो बुक्स में बहुत सारे वर्ड होंगे जिनका सिंगुलर से प्लूरल आप वैसे ही चेंज कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे रूल समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं जो रूल नंबर 9 होगा। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनका लास्ट लेटर अगर एफ हो, डबल एफ हो या एफ ई रहते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एस जोड़ के उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में कुछ मुख्य वर्ड है, जैसे चीफ हो गया तो इसको एस जोड़ देंगे तो चीफ्स हो जाएगा। बिलीव हो गया, बिलीफ तो बिलीफ्स हो जाएगा। ग्रीफ है तो ग्रीफ्स हो जाएगा। गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी होता है, गल्फ का हो जाएगा गल्फ्स। रूफ का रूफ्स। प्रूफ का प्रूफ्स होता है। चीख मतलब चीफ तो जानते हैं कि मतलब मुख होता है या मुखिया होता है। बिलीफ मतलब विश्वास होता है। ग्रीफ मतलब दुख। गल्फ मतलब खाड़ी या बे मतलब भी खाड़ी होता है। रूफ, रूफ मतलब जानते हैं कि छत होता है, और प्रूफ मतलब सबूत होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं अगर इनके लास्ट में अगर एफ हो, डबल एफ हो या एफ ही आए तो उनके अंत में केवल एस जोड़कर ही हम उनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते जाएंगे। आप लोग इन्हें अपने कॉपी पर नोट करते रहिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट रूल होगा रूल नंबर 10। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच के वावेल को बदलकर उनका प्लूरल बनाया जाता है।
यानी कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिनके बीच के वावेल लेटर को रिमूव करके हमने क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे फुट हो गया, फुट के बीच को वावेल बदल देंगे तो फीट यानी फीट हो जाएगा। मैन का मेन हो जाएगा, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। ऐसे भी आपके और भी वर्ड्स मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बीच के लेटर को हम क्या करते हैं, बदल के इनका सिंगुलर से प्लूरल हम लोग क्या करते हैं, आसानी से बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, यानी पार्ट 1 ख़त्म होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और भी इसके रूल्स के को लेकर। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से जितना हो सके, ताकि और भी बच्चे जो हैं उनको भी एक मटेरियल मिल सके, वो लोग भी अपना पठन पाठन या स्टडी कैरी कर सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से लगा, कितना समझ में आया, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकूं। और हाँ, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोग नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट ले सकें। सो